अनलिस्टेड मार्केट में रिस्क क्या क्या है। जैसे लिस्टेड कंपनियों में ट्रेडिंग या निवेश जोखिम से भरा होता है, वैसे ही अनलिस्टेड शेयर में ट्रेडिंग या निवेश भी जोखिम भरा हो सकता है। ये किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, इसलिए इनमें निवेश करना लिस्टेड शेयरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है। चलिए रिस्क समझ लेते हैं। अनलिस्टेड शेयरों की कीमत तय करने का कोई निश्चित सिस्टम नहीं है, इसलिए इनकी सही वैल्यू समझना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में जब आप शेयर खरीदने जाते हैं तो ज्यादा कीमत चुकाने का खतरा रहता है। दूसरा ये कि लिस्टेड नहीं होने की वजह से इन कंपनियों को हर तिमाही अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स या अपने डिस्क्लोजर्स एक्सचेंज को देने की कोई बाध्यता नहीं होती है, इसलिए इन कंपनियों से जुड़ी जानकारी के लिए आपको अक्सर अनऑफिशियल सोर्सेज पर निर्भर रहना होता है, जो एक बड़ा रिस्क है। एक और बात है कि अनलिस्टेड मार्केट में लिक्विडिटी की कमी होती है और काउंटर पार्टी रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अनलिस्टेड शेयर आसानी से बिकते नहीं हैं, क्योंकि आपके शेयर तभी बिकेंगे जब अनलिस्टेड मार्केट में कोई खरीदार मिले, और ये भी हो सकता है कि बेचने वाला ही ऐन मौके पर मुकर जाए। ऐसे में अगर आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाए तो खरीदार ढूंढना मुश्किल हो सकता है। अगला रिस्क ये है कि अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड होने वाली कंपनियों के शेयरों पर मार्केट के मूड और माहौल का असर बहुत ज्यादा होता है और इनके हिस्टोरिकल ट्रेडिंग का कोई डेटा भी उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए इन शेयरों में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। एक और बड़ा रिस्क है लॉक इन पीरियड का। सेबी के नियमों के मुताबिक प्री आईपीओ निवेशकों के लिए 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, यानी जिन लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीद कर रखे हैं वो लिस्टिंग के तुरंत बाद शेयर नहीं बेच सकते। वो कम से कम 6 महीने बाद ही अपना शेयर बेच सकते हैं। एक बार शेयर लिस्ट हो गए तो उनकी कीमतों पर कई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स का असर पड़ने लगता है। ऐसे में 6 महीने तक होल्ड करना भी अपने आप में रिस्की हो जाता है। और इन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग का कोई रेगुलेशन नहीं होता, तो काउंटर पार्टी रिस्क या किसी भी और तरीके की दिक्कतों के लिए कोई सुनवाई नहीं है।